हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को 3.1 पूरा क्लियर कर दिया है और वो पार्ट 9 तक में मैंने 3.1 को पूरा बताया है। अगर आप लोग वो 9 पार्ट नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने बताया है और सिखाया है। और आज हम लोग 3.2 चैप्टर को करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना अपना किताब खोलेंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थान को भरने के लिए कहा गया है। और ये जो है पहला इसमें क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 को x-1 से भाग देने पर शेषफल। इसमें कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 को x-1 से भाग देने पर इसका शेषफल निकालने के लिए, यानी इसका जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 है, इसमें हम लोग को x-1 है ना शायद, x-1 से भाग देना है और शेषफल निकालना है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग वैसे नहीं करेंगे। कर सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं, भाग दे के इजिली निकल जाएगा, लेकिन वैसे करेंगे नहीं, क्योंकि अब हम लोग 9th में आ गए हैं तो थोड़ा बड़ा करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इसको शेषफल प्रमेय होता है, एक शेषफल प्रमेय जो मैं अभी आप लोगों के सामने बताने वाली हूँ और सिखाने वाली हूँ। उसी शेषफल प्रमेय से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए शेषफल प्रमेय क्या होता है, बोर्ड पे इसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो है इसका जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 है। ये जो है इसमें हम लोग को x-1 से भाग देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इसके बराबर में, यानी इसको हम लोग px के बराबर में मान लेते हैं। तो इसको px के बराबर में अगर मानेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग px के बराबर में मानते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -3, इसको हम लोग px के बराबर में मान लिए। और उसके बाद जो बचा हुआ है वो qx के बराबर में हो जाएगा फिर, यानी मान लेंगे इसको हम लोग qx के बराबर में। यानी देखिए इसको हम लोग px के बराबर मान लिए और x-1 को qx के बराबर मान लिए। अब यहाँ से हम लोगों को इसमें इससे भाग देना है, लेकिन हम लोग शेषफल प्रमेय की सहायता से बनाएंगे। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, जो qx है उसके बराबर में 0 कर देना है। तो qx आप लोग देख सकते हैं क्या है, यहाँ से x-1, तो इसके बराबर में 0 करने पर यहाँ से x का मान 1 निकल के आ जाएगा। एक x का मान निकल के आ जाएगा। तो एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिए, यहाँ से x का मान जो है वो 1 निकल के आएगा, क्योंकि ये माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। और यहाँ से जो है हम लोग लिखेंगे अब, अतः शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से शेषफल प्रमेय से शेषफल प्रमेय से यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो x का मान निकला है वो हम लोग px जो है उसमें जहाँ पर भी x है वहाँ पे हम लोग 1 रख देंगे, क्योंकि एक x का मान 1 निकला है, इसलिए इसमें जहाँ पर भी x नजर आ रहा है वहाँ पे 1 रख देंगे, तो इसका मान निकल के आ जाएगा। तो px में, तो यहाँ से देखिए यहाँ से px है, तो ये p एक हम लोग यहाँ से रख के 1 रखेंगे x की जगह पे, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुना 1 -3, और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 के साथ 1 को गुना करने पर 2 और यहाँ से -3, तो यहाँ से 3 2 और 1 3 -3 = 0। तो यहाँ से जो है इसका शेषफल का बात करें तो शेषफल क्या आया, तो इसका शेषफल 0 निकल के आ गया। मुझे आशा है आप लोगों को समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत, समस्या, कठिनाई नहीं हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ में आप लोगों को आ गया होगा। आराम से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें डाउट होने वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ से जो है इसका शेषफल 0 निकल के आ गया, शेषफल 0, और यही हम लोगों को निकालने के लिए भी कहा गया था। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है, इसलिए समझ में बहुत जल्दी आ जाता है, इसलिए हम लोग इस नियम से भी कर सकते हैं। और अगर नहीं आप लोगों को ऐसे समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग डायरेक्टली इसमें भाग दे करके शेषफल निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ईजी है, ये भी बहुत ईजी है। फिलहाल वो थोड़ा समझने में आप लोगों को दिक्कत होगा, लेकिन ये इतना सिंपल है कि एक बार देखने से ही समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा क्वेश्चन नंबर पढ़िए। इसमें है यदि बहुपद px का गुणनखंड x-2 है तो p2 निकालने के लिए कहा गया है। देखिए इसमें कहा गया है
इसमें कहा गया है जो यदि बहुपद पी एक्स का गुणनखंड x माइनस 2 है तो P2 निकालने के लिए देखिए सबसे पहले अगर किसी भी बहुपद का अगर कोई गुणनखंड होता है, किसी भी बहुपद का अगर कोई गुणनखंड है, जैसे कि यहाँ पे पी एक्स का गुणनखंड x माइनस 2 है, तो इसका मतलब है जो x माइनस 2 जो है उसके बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, एक का ही दूसरा है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या है, तो x माइनस 2 है, तो x माइनस 2, तो यहाँ से इसके बराबर में 0 कर देंगे, तो यहाँ से x के बराबर में ये 0 हो जाएगा। और यहाँ से ये क्या है, तो ये पी एक्स का गुणनखंड है। और यहाँ से हम लोगों को कहा क्या गया है, यहाँ से हम लोगों को कहा गया है P2 निकालने के लिए। और यहाँ से ये x माइनस 2 जो है वो पी एक्स का गुणनखंड है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे चूंकि x माइनस 2 पी एक्स का गुणनखंड है, सॉरी एक सेकेंड, गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसीलिए P2 का मान जो है वो 2 ही हो जाएगा। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ ये ऐसे नहीं होगा, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए अब फिर से सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है पी एक्स जो है वो x माइनस 2 का गुणनखंड है, पी एक्स माइनस 2 का गुणनखंड है। तो नहीं, पी एक्स का गुणनखंड x माइनस 2 है, पिछली बार भी इसी तरह से उल्टा पढ़ दिए थे, पी एक्स का गुणनखंड x माइनस 2 है। तो इसका मतलब है जो वो पी एक्स जो है x माइनस 2 जो है उसके बराबर में 0 होगा। तो यहाँ से इसमें कहा गया है जो P2 का मान निकालने के लिए, तो P2 का मान निकालने के लिए जब कहा गया जब पी एक्स का गुणनखंड x माइनस 2 है तो P2 का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि x माइनस 2 पी एक्स का गुणनखंड है इसलिए P2 बराबर 0, ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट इसमें डैश भरने के लिए कहा गया है तो हम लोग नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को डैश भरना है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे चूंकि x माइनस 2 पी एक्स का गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड है, तो यहाँ से इसीलिए P2 का मान कहा गया तो इसका मान 0 हो जाएगा। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है y पे पावर 4 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 को y माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इसमें भी शेषफल कहा गया, यानी पहला जो क्वेश्चन है वही ये भी क्वेश्चन है, ये एक का दूसरा है, यहाँ से दूसरा। अब यहाँ से देखिए इसमें कहा गया है इसमें इसको भाग देने के लिए, तो देखिए मैंने जैसे ये बताया था उसी तरह से इसको भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो पी वाई के बराबर में मान लेंगे। सबसे पहला जो है बहुपद उसको हम लोग पी वाई के बराबर में मान लेंगे, तो पी वाई के बराबर मानेंगे तो ये y पे पावर 4 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 हो जाएगा, और ये जो है वो क्यू वाई के बराबर में हो जाएगा y माइनस 1। अब देखिए इसमें पी एक्स माने थे और इसमें पी वाई क्यू माने, क्योंकि जो ये इसमें जो बहुपद था उसमें चर जो है वो x है और इसमें जो बहुपद है इसमें जो चर है वो y है, इसलिए इसको पी वाई के बराबर माने। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो ये क्यू वाई जो है इसके बराबर में हम लोग 0 कर देंगे, तो यहाँ से y माइनस 1 के बराबर में 0 करने पर y का मान 1 निकल के आ जाएगा। तो y का मान 1 निकल के आ जाने पर हम लोग क्या करेंगे, तो शेषफल प्रमेय का यूज करेंगे। मुझे आशा है आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा होगा, हाँ दे रहा है। यहाँ से हम लोग शेषफल प्रमेय का यूज करने पर करके हम लोग इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे। शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय से, तो शेषफल प्रमेय से यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो y का मान 1 निकला है ये हम लोग पी वाई जो है उसमें हम लोग रख देंगे,
तो यहाँ से देखिए, यहाँ से P1 बराबर, यहाँ y का मान 1 निकला है तो y की जगह पे 1 रख दिए। अब यहाँ से 1 पे पावर 4 माइनस 3 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस 1। इससे आगे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए, ये 1 पे पावर 4 है तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, 1 को 4 बार गुना करने पर 1 ही हो जाएगा। 4 बार तो क्या है, 1 लाख बार गुना कीजिएगा तो वही हो जाएगा। 3 गुना 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 के साथ गुना करने पर 3 हो जाएगा, माइनस 3। यहाँ से प्लस 2 और यहाँ से प्लस 1। यहाँ से देखिए 3 और 1 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और इसका आंसर यानी शेषफल जो है वो इतना ही हो जाएगा, शेषफल 1 हो जाएगा। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इसको बनाना है। इसमें कहा गया है भाग देकर निकालने के लिए, लेकिन ऐसे आसान ही होता है, इसीलिए हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल। सेम टू सेम तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो पहला नंबर क्वेश्चन से मिलता जुलता है। इसमें भी ये चर जो है इसका x है और उसमें भी चर x है। इसमें भी कहा गया है x प्लस 2 से भाग देने पर इसका शेषफल निकालने के लिए। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं यहाँ पे आप लोग को बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए सिंपल से सबसे पहले पी एक्स के बराबर में मान लेंगे इसका जो बहुपद है वो। तो पी एक्स के बराबर मानेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और यहाँ से फिर क्यू एक्स के बराबर में x प्लस 2 को हम लोग मान लेंगे। इतना मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो क्यू एक्स के बराबर में 0 यानी x प्लस 2 के बराबर में 0 कर देंगे तो x का मान -2 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो शेषफल प्रमेय का यूज करेंगे। तो शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से यहाँ से ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो जो x का मान यहाँ से निकला है -2, इसको हम लोग पी एक्स में रख देंगे। तो यहाँ से ये p -2 बराबर एक्स स्क्वायर है तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 गुना x है तो ये 4 गुना -2 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से -2 का स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से ये प्लस और माइनस ये माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8 प्लस 2, तो यहाँ से 4 दूना 4 2 6 माइनस 8, यहाँ से -2 जो है इसका शेषफल निकल के आ गया। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से सॉल्व भी कीजिएगा। और आप सभी को एक चीज तो दिखाई दे रहा होगा कि बोर्ड पे थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है, इसलिए हम लोग अगला क्वेश्चन 4 नंबर से अगले वीडियो में करेंगे। और मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। और देखिए ये पहला का 1 है, इसको ऐसे ही बनाना है, और इसी तरह से ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी है, शायद चौथा यानी आगे भी शायद इसी तरह से। इस क्वेश्चन में कहा गया है जो भाग देकर बनाने के लिए, लेकिन हम लोग इस मेथड से अगर सॉल्व करते हैं यानी शेषफल प्रमेय से इसको सॉल्व करते हैं तो ये आसानी होता है। आप सभी देख सकते हैं कि कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन भाग देने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा एक कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।